मूलतः गणेश अर्थात क्या? तो भगवान गणेश सभी गण देवताओं के अधिपति के रूप में विद्यमान है। भगवान गणेश संपूर्ण सृष्टि के मूल आधार के रूप में विद्यमान है। मूल आधार अर्थात जो सृष्टि की मूल पंच तत्व हैं, उसमें से पृथ्वी तत्व के अधिष्ठाता देवता के रूप में भगवान श्री गणेश को पूजा जाता है। और अथर्वशीर्ष में कहा भी गया है, त्वम मूलाधार स्थितोषि नित्यम, तुम मूल आधार में निवास करने वाले हो। तो मूलाधार हमारे शरीर में भी जो कुंडलियों के माध्यम से जो चक्र है उसमें मूलाधार है। इस सृष्टि का भी मूल आधार है भगवान श्री गणेश है। गणेश जी के 12 नाम हैं। तो यदि हम उनका नाम प्रतिदिन लेते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं, भौतिक आध्यात्मिक आदि की हमको प्राप्ति हो सकती है। वो नाम है सुमुखश्चैक दंतश्च, कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो, विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो, भालचंद्रो गजानन, द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि, विद्यारंभे विवाहे च, प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इस प्रकार से ये गणेश जी के 12 नाम का स्तोत्र है। इतना सा भी अगर हम प्रतिदिन बोल सकें, और साथ ही हमको करना ये चाहिए कि भगवान गणेश जी के पंचोपचार पूजन जो है प्रतिदिन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, इस प्रकार से 5 चीज़ों से, 5 पदार्थों से, 5 वस्तुओं से भगवान गणेश जी का प्रतिदिन पूजन करें। एक विषय और ये आता है कि भगवान गणेश जी शिव पार्वती जी के पुत्र तो हैं, लेकिन जब पुराणों में हम देखते हैं भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह का वर्णन भी आता है, और भगवान शिव पार्वती जी के विवाह के अवसर पर भी सबसे पहले गणेश पूजन किया गया था। आप सभी जानते हैं, हमारी धार्मिक मान्यता है भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजने जाने वाले देवता हैं। विघ्नकर्ता भी हैं, विघ्नहर्ता भी हैं, लेकिन सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। तो भगवान शिव पार्वती के विवाह में भी उनका पूजन हुआ। तो वो कौन? तो गणपति या गणेश, ये देवताओं में एक उपाधि के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं। उपाधि जिस प्रकार से आजकल हम उपाधि देते हैं ना, कि प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणपति या गणेश भी एक इसी प्रकार की उपाधि है। तो उस समय कोई और वहाँ पर गणपति हुए होंगे, उनका वहाँ पर सर्वप्रथम पूजन किया गया। कहीं ना कहीं जो भी गण अधिपति होता था उसे गणेश कहा जाता है। बाद के उसमें जब शंकर जी और पार्वती जी इनके पुत्र के रूप में भी गणपति जी विद्यमान है। और अब वर्तमान में पार्थिव गणपति पूजन ये प्रयोग है, पार्थिव गणपति का पूजन। तो वो भगवती पार्वती जी के माध्यम से जो जो भगवान की उत्पत्ति हुई थी, वैसी ही स्थिति वर्षा काल में हम देखते हैं कि मिट्टी का क्षरण होता है। उस क्षरण को बचाने के लिए मृत्तिका, मिट्टी का, पृथ्वी तत्व का पूजन भगवान गणेश जी के स्वरूप में किया जाता है। पंच उपचार के माध्यम से गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ऐसा पूजन प्रतिदिन करें। ओम गंग गणपतये नमः ऐसा मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करें। और सरलता चाहिए तो श्री गणेशाय नमः ऐसा करके भी भगवान की पूजा करें। कम से कम एक माला का जप करें और आरती वंदन स्तुतियाँ करें। भगवान हम सभी का कल्याण करेंगे। जय श्री गणेश।